हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स जहरीला हीरा का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग, लेकिन लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। ओ गॉड, यह तो राकेश कुमार है। यह तो मर चुका है। राकेश कुमार के सारे कपड़े उसकी लाश के निकट पड़े थे। यहाँ तक कि उसके घाव पर बंधी हुई पट्टी भी खुली पड़ी थी। तभी दरवाजे में उसने अपनी मकान मालकिन को खड़ा देखा। खून खून शोर सुनकर इमारत में रहने वाले दूसरे लोग वहां आ पहुंचे। जेम्स ने हत्या कर दी, पकड़ो इसे। खून, मैंने खून नहीं किया, पुलिस को फोन करो। कुछ ही देर में पी पुलिस दल का इंचार्ज इंस्पेक्टर चौहान था। यहाँ की अच्छी तरह तलाशी लो। वह वह हथियार यही होगा जिससे हत्या की गई है। फोटोग्राफर लाश के चित्र उतारने में लग गए थे। शीघ्र ही, सर, इस मूर्ति पर खून लगा हुआ है। लगता है यही कत्ल का हथियार है। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। मैंने खून नहीं किया इंस्पेक्टर। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन के एक कमरे में जेम्स पर सवालों की बरसात हो रही थी। तुमने उसे क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा। झूठ मत बोलो। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर। अच्छा, यह बताओ, राकेश तुम्हारे फ्लैट में क्यों आया था? मैं नहीं जानता। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे अस्पताल लाते समय तुमने उसकी जेब काट ली हो और राकेश इसी सिलसिले में तुमसे मिलने आया हो और तुमने उसकी हत्या कर दी हो? मैंने उसकी हत्या नहीं की इंस्पेक्टर। अच्छा, तुम्हारे जैसे मामूली ड्राइवर के पास हीरे की अंगूठी खरीदने के लिए रुपए कहाँ से आए? हीरे की अंगूठी? हाँ, तुम्हारी जेब से एक रसीद निकली है जिसके अनुसार तुमने जौहरी से हीरे की अंगूठी बनवाई है। मारा गया। अब मैं क्या जवाब दूं? चुप क्यों हो? चुप क्यों हो गए? मेरी बात का जवाब दो। मेरा जवाब यह है इंस्पेक्टर कि मैंने हत्या नहीं की। यह हत्या शायद नारायण दास ने की है। कौन नारायण दास? जेम्स ने राकेश और नारायण दास के विषय में विस्तार से बता दिया, लेकिन एम्बुलेंस में हीरा मिलने वाली बात नहीं बताई। तुम जानते हो नारायण दास कहाँ रहता है? नहीं, लेकिन अस्पताल में उसका पता मिल जाएगा। पुलिस थाना। अस्पताल में नारायण दास का पता लेकर दो सिपाही उसे बुलाने पहुंचे। मिस्टर नारायण दास? यस। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? उधर इंस्पेक्टर चौहान ने डॉक्टर एंटनी को भी पूछताछ के लिए बुला लिया था। आइए डॉक्टर, आपने जेम्स को क्यों गिरफ्तार किया है? राकेश कुमार की हत्या के आरोप में। लेकिन मैंने हत्या नहीं की सर। एक मिनट जेम्स, मुझे इंस्पेक्टर से बात करने दो। हाँ तो इंस्पेक्टर, आप जेम्स को कातिल समझ रहे हैं? जी हाँ, सारे सबूत इसके विरुद्ध हैं। ओह, लेकिन जेम्स को उससे क्या दुश्मनी थी? मेरा विचार है इसने एम्बुलेंस में लाते समय राकेश की जेब काटी होगी। और आप बार बार मुझे कातिल और जेब कतरा कह रहे हैं, जबकि मैं निर्दोष हूँ। एम्बुलेंस में राकेश के साथ डॉक्टर एंटनी बैठे थे। मैं तो एम्बुलेंस ड्राइव कर रहा था। तो फिर राकेश तुम्हारे फ्लैट पर क्यों गया था? हो सकता है उसे नारायण दास लेकर गया हो। तभी मिस्टर नारायण दास आ गए हैं सर। यही यही कातिल है। पकड़ लीजिए इसे। बैठ जाओ। मिस्टर नारायण दास, संतरी आपको मार्ग में राकेश की लाश दिखाकर लाया होगा। जी हाँ। क्या आप क्या वह आपका दोस्त था? जी नहीं, मेरा उससे कोई कारोबारी संबंध था। जी, मेरा उससे कारोबारी संबंध था। क्या कारोबार है आपका? मैं कीमती पत्थरों का व्यापार करता हूँ, जैसे हीरे जवाहरात वगैरह। और राकेश क्या करता था? वह मुझे माल सप्लाई करता था। जेम्स फिर बीच में बोल उठा। इंस्पेक्टर साहब, यही व्यक्ति राकेश का कातिल है। आप मुझे याद आया, दुर्घटना स्थल पर लोगों ने बताया था कि राकेश को एक काली गाड़ी ने टक्कर मारी थी। नारायण दास की गाड़ी भी काली है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि नारायण दास राकेश को कत्ल करना चाहता था। तुम शायद भूल रहे हो जेम्स की राकेश की हत्या तुम्हारे फ्लैट में हुई है। हाँ, तुमने मेरे फ्लैट तक उसका पीछा किया और वहां से उसे ठिकाने लगा दिया। अच्छा, तो जरा पुलिस को यह भी बता दो कि राकेश तुम्हारे कमरे पर क्यों गया था। यह मैं नहीं जानता। इंस्पेक्टर चौहान का विचार है कि तुमने राकेश की जेब काटी थी, लेकिन डॉक्टर, आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि राकेश के साथ एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में आप थे। अचानक ही जेम्स के मस्तिष्क में एक पटाखा छूटा। हीरा, वह हीरा मुझे एम्बुलेंस में सीट के नीचे से मिला था और राकेश हीरे का कारोबार करता था। फिर उसने डॉक्टर एंटनी की ओर घूरकर देखा। डॉक्टर, क्या वैन में तुमने राकेश की जेब की तलाशी ली थी? नहीं।
लेकिन मुझसे तो तुमने कहा था कि तुमने उसकी तलाशी ली थी और कागजात देखकर उसका नाम जान लिया था। हाँ, लेकिन की जरूरत नहीं डॉक्टर, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। एम्बुलेंस में राकेश की तलाशी लेते हुए तुम्हें उसकी जेब से हीरे मिले थे, जिन्हें तुमने अपनी जेब में रख लिया, लेकिन उनमें से एक हीरा एम्बुलेंस में गिर गया था, जो बाद में मुझे मिला। यह क्या बकवास है? जेम्स को कहने दीजिए डॉक्टर, इसे अपनी सफाई देने का मौका तो मिलना ही चाहिए। हाँ तो डॉक्टर, मैं कह रहा था, तुमने वह हीरे गायब कर दिए, और जब अस्पताल में राकेश को होश आया तो उसने तुमसे हीरे के बारे में पूछा। तुमने हीरे चुराने का संदेह मुझ पर प्रकट किया और राकेश को मेरा पता भी बता दिया। फिर उसे साथ ही लेकर मेरे फ्लैट पर आए और उसकी हत्या कर दी, ताकि मैं फंस जाऊं। ठाक इंस्पेक्टर, आप इस पागल की बकवास सुन रहे हैं? अगर मैंने राकेश की हत्या की तो नारायण दास इसके फ्लैट में क्या लेने आया था? मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। राकेश ने नारायण दास को फोन करके बताया होगा कि हीरे चोरी हो गए हैं। नारायण दास को मुझ पर संदेह हुआ, क्योंकि उन्होंने अस्पताल में मुझे जूली से हीरे की बात करते सुन लिया था। इसलिए उन्होंने किसी तरह मेरा पता मालूम किया और मेरे फ्लैट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने राकेश की लाश देखी और उसके कपड़े उतार कर तलाशी ली कि कहीं हीरा राकेश ने अपने शरीर में तो नहीं छुपा रखे थे। इंस्पेक्टर, इस पागल की बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इसे रोको इंस्पेक्टर, वह हीरे इसी के फ्लैट पर होंगे। यह उन्हें वहां से हटाने के लिए ही भाग रहा है। रुक जाइए डॉक्टर, मुझे जेम्स की बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपके फ्लैट की तलाशी जरूर लूंगा। यह सुनकर डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। पुलिस दल डॉक्टर एंटनी के फ्लैट पर पहुंचा। अच्छी तरह तलाशी लो यहाँ की, शीघ्र ही हीरे। मैं तुम्हें राकेश की हत्या के अपराध में गिरफ्तार करता हूँ डॉक्टर एंटनी। ओ नो। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में। तुम्हारा अंदाजा ठीक निकला जेम्स, हीरे डॉक्टर के फ्लैट में मिल गए हैं। कमीना कहीं का, मुझे कत्ल के जुर्म में फंसाना चाहता था। अब तो वह खुद फंस गया है। लेकिन इन घटनाओं से तुम्हें भी एक बात सीखनी चाहिए जेम्स। मैं जानता हूं इंस्पेक्टर साहब कि आप क्या कहना चाहते हैं, यही ना कि अगर मैं उस हीरे को देखकर लालच ना करता और तुरंत पुलिस को सौंप देता तो इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसता। अगर कहीं कोई चीज पड़ी हुई मिल जाए तो उसे अपनी नहीं समझ लेना चाहिए। पुलिस थाना। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें, और लाइक भी कर दिया करें दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।